तो सीज फायर टूट चुका है क्योंकि मिसाइल और ड्रोन हमले हुए हैं। अमेरिका सीज फायर की स्थिति पर आधिकारिक बयान जारी नहीं कर रहा है। रिपोर्ट है कि यूएई ने भी ईरान पर पलटवार किए हैं। ईरान ने यूएई पर बरसी मिसाइलें और ड्रोन्स पर कहा है कि हमले उसने नहीं किए, यानी युद्ध शुरू हो चुका है, लेकिन युद्ध विराम का भ्रम बरकरार रखने की कोशिश दोनों ओर से हो रही है। साथ ही रिपोर्ट यह भी है कि यूएई पर हमलों के बाद ईरानी सत्ता तंत्र के अंदर आपसी संघर्ष शुरू हो गया है। राष्ट्रपति पेजेश्कियान और आईआरजीसी के बीच टकराव की खबरें आ रही हैं। देखिए कैसे आंतरिक टकराव ईरान को फुल स्केल वॉर में धकेल सकता है। ऐसी सामरिक स्थिति के लिए लैटिन भाषा में एक शब्द है, कैसस बेली, यानी युद्ध का कानूनी आधार तैयार करना। अमेरिका ईरान को हमलों का दोषी ठहरा रहा है। इसके साथ ही ईरान अमेरिका को हॉर्मुज में घुसपैठ और नावों पर हमले का दोषी ठहरा रहा है। यूएई इस स्थिति का पहला शिकार बना है। अमेरिका के पास बड़े पलटवार का अधिकार सुरक्षित है। रिपोर्ट है कि यूएई ने ईरान पर हमलों की शुरुआत कर दी है। में बताया गया है कि हॉर्मुज़गान प्रांत में बंदर अब्बास के आईआरजीसी ठिकानों और पेट्रोकेमिकल ठिकानों पर हमले हुए हैं। इसके साथ ही केशम द्वीप पर भी हमलों की रिपोर्ट है। यूएई के मिराज फाइटर जेट ने हमले किए हैं। इसके साथ ही यूएई की कामिकाजी ड्रोन फोर्स भी इन हमलों में शामिल थी। यूएसएस लिंकन से उड़े अमेरिका के फाइटर जेट्स का भी हमलों में शामिल होने का शक जताया गया है। 5 मई की सुबह 4:15 पर केशम द्वीप पर 2 धमाकों की आवाज सुनी गई। 4:18 पर बंदर अब्बास में 2 भीषण धमाके हुए। 4:19 पर 3 बड़े धमाकों की आवाज सुनी गई। यूएई पर हमले ईरानी जमीन से नहीं हुए हैं। सवाल यह है कि क्या ईरान डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रहा है? क्या ईरान के बयान का मतलब यह है कि यूएई पर हमले प्रॉक्सी ने किए हैं? क्या यमन के हूती या इराक के मिलिशिया गुटों पर दोष डालने की कोशिश है, या फिर यूएई पर हमले इजराइल ने किए हैं ताकि दोबारा युद्ध शुरू हो और नेतन्याहू को ईरान पर हमलों का मौका मिल सके? पेजेश्कियान ने यूएई पर हमलों को पागलपन करार दिया। पेजेश्कियान ने मुस्तफा खामनेई से मिलने का वक्त मांगा। पेजेश्कियान के बयान से लगता है कि आईआरजीसी की मनमानी चल रही। रिपोर्ट है कि ये हमले बिना सरकार को जानकारी दिए किए। सवाल यह है कि क्या खामनेई ने इन हमलों की इजाजत दी थी, और अगर दी थी तो चुनी हुई सरकार को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई? कि ये जो बिल्डिंग है ये लैब है, लेकिन लैब किस चीज़ की है? ये सेंट्रल सैटेलाइट रिसर्च के लिए इस्तेमाल की जाती थी इमारत, यानी जो सैटेलाइट पर रिसर्च की जा रही है। और यहाँ इस इमारत में, इस लैबोरेटरी में जो काम करते हैं साइंटिस्ट और छात्र, उन्होंने यहाँ से कुछ सैटेलाइट्स को टेस्ट भी किया था पिछले 1 साल के दौरान। 2, 3, 4 बार उन्होंने ऐसा किया भी है, यानी बहुत सफलताएं भी उन्हें मिल रही थी। ख़ास इस वजह से भी है क्योंकि ये ईरान की तेज़ी से जो प्रगति हो रही है विज्ञान के क्षेत्र में, उसके लिए ये जो लैब है सैटेलाइट के क्षेत्र में ख़ास तौर पर, उसके लिए इस लैबोरेटरी की बहुत ज़्यादा अहमियत है और इस वजह से भी इसको चुना गया एक टारगेट के तौर पर। तेहरान के विश्वविद्यालयों में तबाही के निशान बिखरे हैं और शरीफ यूनिवर्सिटी भी इसका शिकार हुई। हम मौजूद हैं इस वक्त शरीफ यूनिवर्सिटी में। शरीफ यूनिवर्सिटी तेहरान की एक बहुत एमिनेंट यूनिवर्सिटी है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी है। ये जो यूनिवर्सिटी है और जहां हम इस वक्त मौजूद हैं, जिस जगह को टारगेट किया गया था, वो दरअसल एक ये जो एआई सेंटर है, यानी यहाँ पर एआई पर रिसर्च होती थी। यहाँ पर जो सर्वर्स हैं, बड़े बड़े हैवी कंप्यूटर्स हैं, वो मौजूद थे। और ये जो ख़ास तौर पर ये इमारत है जिससे सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा, यानी जो निशाने पर इमारत थी,